बसपा मुखिया मायावती ने हरियाणा में फरीदाबाद के सनपेट गांव के एक दलित परिवार को कथित तौर पर आग के हवाले कर देने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और चेतावनी दी है कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार की सहायता में थोड़ा भी विलम्ब हुआ तो उनकी पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। बीजेपी और शिवसेना के बीच छिड़ी लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता चला रही शिवसेना ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के अन्य प्रमुख नेताओं के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। मुंबई में शिवसेना कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में शिवसेना ने पीएम मोदी को ढोंगी करार दिया। दादरी के बिसाड़ा गांव में गौवध करने और गौमांस खाने की अफवाह को लेकर हुई मोहम्मद अखलाक की हत्या कोई तात्कालिक घटना नहीं थी, इसमें कुछ योजना बनाई गई थी। ऐसा कहना है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य फरीदा अब्दुल्लाह खान का, जिन्होंने फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तहत घटनास्थल का दौरा किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तंगमार्ग इलाके में बुधवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया, जबकि इस दौरान सेना के 2 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तंगमर्ग के कुंजीर इलाके में आतंकी और सेना के बीच मुठभेड़ हुई। घायल सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट को दी जाने वाली नॉन नेट फेलोशिप खत्म कर दी है। स्टूडेंट ने यूजीसी और एनडीए के विरोध में इसको लेकर देश के कोने कोने में प्रदर्शन किया। स्टूडेंट का मानना है कि यह एक स्टूडेंट विरोधी कदम है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सुचेता डे के मुताबिक यूजीसी का ये कदम उच्च शिक्षा को सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर करने वाला कदम है। जैसे ही सरकार इस फैसले पर मुहर लगा देगी, अनुदान में कटौती अनिवार्य हो जाएगी। 1994 में शुरू किए गए यश भारती सम्मान को लेकर अखिलेश सरकार ने घोषणा की है कि इस अवार्ड से सम्मानित लोगों को 50,000 रूपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और ऋतिक बच्चन को मिलना भी था, लेकिन बिग बी ने पेंशन लेने से इनकार कर दिया। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में एक दलित परिवार को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। यहां राहुल पहले पीड़ित परिवार से मिले, जिसके बाद वे दलित समुदाय के लोगों के बीच बैठे और उनसे काफी देर तक बातचीत भी की। वल्लभगढ़ में जब राहुल गांधी से फोटो अपॉर्चुनिटी के संबंध में सवाल किया गया तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा, देश के हर हिस्से में लोग मर रहे हैं, लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है और आपको मेरा काम फोटो अपॉर्चुनिटी लग रहा है। मैं बार बार इस जगह का दौरा करूंगा। It's not insulting to me, it's insulting to these people. What is it a photo of? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo of? Yes, absolutely I will visit. I will visit again and again and again. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को औद्योगिक कर्मचारी का बोनस बढ़ाकर 7,000 रूपए प्रति महीना कर दिया है। अब उन कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा जिनका वेतन 21,000 रूपए प्रति माह है, जबकि पहले ये सीमा 10,000 रूपए थी। इसमें संशोधन के विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुंबई के बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी एरिया के एक मैदान में बुधवार दोपहर को इंडियन एयरफोर्स के एक MI-17 हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में आर्मी के 6 अफसर मौजूद थे। ये सभी सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर की एक खुले मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इलाके में सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। वेलाचेरी से चेन्नई जा रही मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की एक ट्रेन के यात्री उस समय बाल बाल बच गए जब इसके एक डिब्बे में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 8:30 बजे पेरुंगड़ी के नजदीक हुआ। ट्रेन बीच स्टेशन की ओर जा रही थी, हालांकि ट्रेन में ज्यादा यात्री सवार नहीं थे।